वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम नंबर 1 के सेट नंबर 6 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा। जवालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है, ये गलत हो जाएगा। ये शुंग काल का है, शुंग काल का ये मानक ग्रंथ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही। अगला प्रश्न है, जैन धर्म आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया। राइट आंसर इसका हो जाएगा दर्शन से सांख्य दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न, तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है ये अर्थशास्त्र में। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, अर्थशास्त्र। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। ये तीनों नाम एक ही आदमी का है जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, विशाख दत्त। इंडिका लिखा गया है, ये मेगास्थनीज के द्वारा, अस्थनीज। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा शकों के विजय के उपलक्ष्य में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। और चंद्रगुप्त द्वितीय शकों के विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य के उपाधि धारण किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी से शादी के उपलक्ष्य में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, देवपाड़ा प्रशस्ति की रचनाकार हैं। देवपाड़ा प्रशस्ति के रचनाकार ये धोई हैं। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। देवपाड़ा प्रशस्ति के रचनाकार जब बंगाल के सेन वंशीय शासक विजय सेन का दरबारी कवि धोई द्वारा किया गया है। पवन दूत नामक ग्रंथ के रचयिता धोई हैं, जबकि ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुध हैं। ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा तुर्कान चहलगानी का अंत ये इल्तुतमिश के द्वारा नहीं किया गया था, ये बलबन के द्वारा किया गया है, बलबन के द्वारा किया गया है। सबसे पहले सुधर्वी सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया है। एकता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश किए हैं। सिर्फ तुर्कान चहलगानी का अंत जो है ये बलबन के द्वारा किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खानकाह क्या है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सूफी संतों का निवास स्थान। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह को जाना जाता है। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में यह युक्ति किस विद्वान की है। राइट आंसर इसका हो जाएगा टी.आर. होमस के है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। डिज़रायली के द्वारा इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था। 1857 के क्रांति का जो हुआ था उसे राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली के द्वारा कहा गया था। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले के द्वारा ये कहा गया था पूर्णतः यह जो है सिपाही विद्रोह है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित जो कार्य है। ऑप्शन सी, कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार प्रतिबंध। ऑप्शन सी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है,
भारत भारती जो है भारतेतु हरिश्चंद्र की जगह मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। ये सब सही है, सिर्फ ये है भारत भारती जो होगा मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान से पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल से राइफल्स ने इनकार कर दिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। 6 अप्रैल 1930 का हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 को हुआ है। और असहयोग आंदोलन ये हो जाएगा 20 अगस्त 1920 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आत्मीय सभा। ये जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। जा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय। वेद समाज केशव चंद्र सेन। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। आत्माराम पांडुरंग जो थे ये प्रार्थना समाज के थे, प्रार्थना समाज। और आत्मीय सभा का राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा सुमेलित नहीं है जो ये, बाकी ये सभी सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यादि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रामानंद, ऑप्शन डी। कबीर, नामदेव, बाबा फरीद और रैदास के रचनाओं के यादि ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी का है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रहा है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा साल में मेढक की तरह एक बार टटराने से कुछ नहीं होने वाला है, इनके द्वारा कहा गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ओडिशा में। तप्त पानी उड़ीसा राज्य में भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसमें। ताता पानी, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा ताता पानी। और तपोवन हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, यांग्याप दर्रा अवस्थित है। यांग्याप दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसमें आंसर डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नागौरी एक नस्ल है, नागौरी जो एक नस्ल है इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौरी, देवनी, निमाड़ी, जर्सी इत्यादि गाय की नस्ल है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नागरहोल राष्ट्रीय बाघ अवस्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा नागरहोल बाघ अवस्थित है। ऑप्शन इसका डी कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नागपुर जल शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कोराडी नदी। ऑप्शन इसका हो जाएगा कोराडी नदी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से
कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कृष्णा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिलीबिली, ये जो है ऑस्ट्रेलिया की है। मिस्ट्रल जो है स्पेन एवं फ्रांस के हैं, स्पेन एवं फ्रांस। उसके बाद होगा बुरान रूस का है, और हबूब जो हो जाएगा सूडान का। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति कौन सा पशु पालते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा भैंस का, ऑप्शन डी। पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लाली वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? लाली वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लघु हिमालय एवं शिवालिक, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। IR-20 किस फसल की किस्म है? सही उत्तर इसका हो जाएगा IR, ये जो 20 है जो चावल का है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई? सही उत्तर इसका हो जाएगा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन में हुआ है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। तिलहन के लिए पीली क्रांति है, पीली क्रांति। मसाला के ये हो जाएगा गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति। कच्चा तेल के लिए काली क्रांति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मलक्का जल संधि, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम पर से टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा N.A. पालकीवाला, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। के मुंशी प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है कहा गया है? के मुंशी के द्वारा प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की कुंडली है कहा गया है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है कहा गया है। ठाकुर प्रसाद भार्गव के द्वारा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत है एक, राइट आंसर इसका भारत क्या है? हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन के अनुसार विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधित प्रावधान तो भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान में बहुत से प्रावधान से अन्य देशों से उधार ली गई है, जैसे अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन से संविधान से की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना की भाषा, ये सभी जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा क्षेत्र के व्यक्तियों को मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया, ये सभी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है? क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। इसका गठन 1956 में हुआ था। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका अध्यक्ष जो होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा गृह मंत्री, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है? निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा निवारक निरोध की चर्चा
ये मिलता है। मूल अधिकार, अधिकार में ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड, और मूल कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है, यही सही नहीं है, ये नहीं लेता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? राइट आंसर इसका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा वोटर से वेरीफाइबल से पेपर से ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन से कब किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन ये किया गया है 1993 में। जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य वित्त आयोग का गठन ये किया जाता है अनुच्छेद 243 आई के तहत। ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 7वीं अनुसूची। ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मिलान असत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सीमा शुल्क राज्य संघ सूची सही है। भू राजस्व ये जो है संघ सूची की जगह हो जाएगा राज्य सूची, राज्य सूची हो जाएगा। पारिवारिक नियोजन समवर्ती सूची, सिंचाई ये हो जाएगा संघ सूची राज्य सूची। ऑप्शन बी हो जाएगा जो ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लोक लेखा समिति। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फुटबॉल से। ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रिंग्स ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रिंग्स ब्रेक शब्दावली जो खेल है ये मुक्केबाजी से है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा साइमन कुजनेट्स। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ट्रेजरी बिल। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सांद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक से उपकरण नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा खुले बाजार की प्रक्रिया। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, फर्मी इकाई हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा दूरी के। फर्मी जो इकाई है ये किसका है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिरते हैं, यह उदाहरण है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये गैलीलियो का नियम है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र के से ठीक क्या होता है? सही उत्तर इसका नीचे की ओर कार्य करता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कभी कमी या आभास होता है।
भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। उपर्युक्त एक नियम है आर्किमिडीज के सिद्धांत। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है गामा किरण का नामकरण किया गया। गामा किरण का नामकरण किसके द्वारा किया था? ये किया गया है रदरफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। जबकि गामा किरण के खोज ए पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया है। अवरक्त विकिरण के खोज अवरक्त विकिरण हर्शल के द्वारा किया गया है। और दृश्य विकिरण ये न्यूटन के द्वारा किया गया है। दृश्य विकिरण के न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बेल से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन का। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम आधारित है किस पर? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम क्या है? तो ये अनुचुंबकीय है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रव्यनांक व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कम हो जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यूरेनियम 235 न्यूटन के चट्टान का ज्ञात करने में किया जाता है। सोडियम 24 हो जाएगा रक्त के थक्का का पता लगाने में। कोबाल्ट 16 जो है रक्त कैंसर का नियंत्रण में है। और आर्सेनिक 74 जो है ट्यूमर का पता लगाता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा जो गलत हो जाएगा। आर्सेनिक 74 जो हो जाएगा ट्यूमर का पता लगाता है। और ल्यूकेमिया के उपचार में ये क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया के उपचार में क्या करता है? तो ये फॉस्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पनीर किस प्रकार का कोलाइड है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जेल। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस के मिश्रण किसका है? सही उत्तर इसका हो जाएगा CO+N2+CO2। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जिंक के। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से हरा कशिश कौन है? सही उत्तर इसका है फेरस सल्फेट। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। कॉपर सल्फेट ये नीला थोथा हो जाएगा। और जिंक सल्फेट को उजला थोथा कहा जाता है। और कोबाल्ट सल्फेट को कहा जाता है लाल थोथा। नेक्स्ट प्रश्न है ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP क्या है? TNP क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। कीटोन का क्रियाशील समूह है। कीटोन का क्रियाशील समूह है CO। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है गन मेटल का अवयवी धातु है। गन मेटल का अवयवी धातु क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा Cu+N Zn+Sn। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थों को क्या कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्लक्स कहते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा छिपकलियों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। और इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें मुख्य
अभिकर्ता कौन होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्रक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है उपार्जित लक्षणों की वंशागणिति किसका भाग है? सही उत्तर इसका लेमार्क के सिद्धांत का, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 2,4-D क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2,4-D एक खरपतवार नाशक है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। शार्क किस संघ के जीव हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा कॉर्डेटा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। लाइपेज नामक से एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अग्नाशय से, ऑप्शन सी। लाइपेज नामक एंजाइम का स्रावन अग्नाशय से होता है। अगला प्रश्न है पटेला नामक हड्डी कहाँ होता है? पटेला नामक हड्डी ये जो है घुटना में होता है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1982 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है टिटनेस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी। संपूर्ण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 11 फरवरी को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अम्बेडकर से एंड से मोदी नामक जो पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अम्बेडकर एंड से मोदी नामक जो पुस्तक के लेखक जो होगा इलैयाराजा हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल से जेंडर से गैप से सूचकांक से कौन सी संस्था जारी करती है? सही उत्तर इसका विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13वां नसीम अल बहर 2022 युद्धाभ्यास भारत और से किन देशों के मध्य हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा ओमान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है COP27 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिस्र के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एनी एर्नोक्स को नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा साहित्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सौराष्ट्र, ऑप्शन बी। वर्तमान समय में रामसर साइटों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के सुपर कंप्यूटर परम से कामरूप का अनावरण किस संस्थान में किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा IIT रुड़की, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लू ड्यूक को हाल ही में किस राज्य में राज्य तितली घोषित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चौथा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल के उप विजेता कौन रहे हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन बी। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इसका ऑप्शन जो होगा आप लोग कमेंट में देंगे। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया गया है? सही उत्तर इसका ऑप्शन के अनुसार कमेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 19 नवंबर, ऑप्शन ए। छियानवे का आंसर हो जाएगा 5%, ऑप्शन बी। 97 का ए हो जाएगा। 98 का आंसर 8000 हो जाएगा, ऑप्शन बी। और 99 का हो जाएगा बी। 242 का हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर। 222 100 का आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन ए।